हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपाले टीयर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग और देखते हैं कि न्यू मून पर आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। आपको सबको पता है कि न्यू मून है और अमावस्या है। क्या एनर्जी रहने वाली है, ठीक है, आप क्या मैनिफेस्ट करोगे और कौन से ट्रिगर्स आ रहे हैं ट्रिगर्स भी देख लेंगे गाइस। तो शुरू करते हैं, ठीक है। मतलब प्लीज़ मुझे गाइड करें, न्यू मून पर मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। न्यू मून पर मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ न्यू मून पर क्या होने वाला है। न्यू मून पर कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। न्यू मून पर मेरे व्यूअर्स के पास कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। 1 2 3 एंड 4। ओके, वाव, इंटरेस्टिंग। तो ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं। न्यू मून पर मेरे व्यूअर्स के पास कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। न्यू मून पर मेरे व्यूअर्स के पास कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। न्यू मून पर मेरे व्यूअर्स के पास कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यहाँ पर है 1 2 एंड 3। न्यू मून पर मेरे व्यूअर्स के पास कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। न्यू मून पर मेरे व्यूअर्स के पास कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। 1 2 एंड 3। न्यू मून पर मेरे व्यूअर्स के पास कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। न्यू मून पर मेरे व्यूअर्स के पास कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। न्यू मून पर मेरे व्यूअर्स के पास कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। 1, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2 3 4। ओके, न्यू मून पर मेरे व्यूअर्स के पास कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। न्यू मून पर मेरे व्यूअर्स के पास कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं और देखते हैं कि न्यू मून पर आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये आपके कार्ड्स हैं। कमेंट सेक्शन में हरी हर को ग्रेटिट्यूड शो करें। कार्ड्स उन्होंने दे दिए हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। अर्थ गार्जियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। दोनों एक साथ खुले हैं और दोनों के माथे पे कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है। इंटरेस्टिंग। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। गजब, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर है लेडी, इंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। अरे वाह, मेरे व्यूअर्स ने मजा बांध दिया न्यू मून पे, बहुत सही। टेम्पटेशन, टेम्पटेशन। ओके, यहाँ पर है मून एनर्जी। ओके, बिलीव इन मैजिक। इंटरेस्टिंग, ये भी अच्छा है, मैसेज निकल के आए हैं। यहाँ पर है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके, एंड यहाँ पर है वर्क थ्रू योर फियर्स। फियर इशू सरफेस आएंगे, ठीक है। कोई बैड हैबिट है तो छुड़वाएंगे यूनिवर्स, बहुत सही। यहाँ पर है हार्ट, लिसन टू योर हार्ट, इट ऑलवेज नोज। दिल सब जानता है, दिल तो बच्चा है जी। यहाँ पर है फीनिक्स, वाव, राइज फ्रॉम द एशेस एंड सोर। इंटरेस्टिंग, राइज फ्रॉम द एशेस एंड सोर। यहाँ पर है ब्रिज, build connections, they are your strength. Okay. And we have anchor, ground yourself in love and trust. Okay, यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आए हैं। यहाँ पर ये कार्ड इधर लगाते हैं और ये कार्ड इधर लगाते हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मज़ा बांध दिया। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है फूल, किंग ऑफ कप्स, एंड हमारे पास है लास्ट कार्ड है जस्टिस। आप लोगों के लिए न्यू मून पर क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। ये रीडिंग बड़ी धमाकेदार रीडिंग निकल के आई। जो कार्ड्स आए हैं ना,
ऐसे कार्ड्स निकल के आए हैं कि बड़ी गूज बम्स आ रहे हैं आपको ये बताते हुए, ठीक है। और ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, इस रीडिंग को क्लेम किए बिना नहीं जाइएगा। यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, यहाँ सबसे पहले आया है आप लोगों के लिए इस न्यू मून पर आपके साथ क्या होगा। आप करोगे इंजॉय, जो मेहनत आपने की है, जो इनर वर्क आपने किया है, जो तपस्या आपने की है, उसको करोगे आप इंजॉय। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि बहुत सारी ग्रोथ आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है उसमें दिखाई देता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को इंजॉय करने वाले हो। मतलब आपकी लाइफ इतनी बैलेंस होने वाली है, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एकदम स्पिरिचुअल व्यक्ति रहने वाले हो, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर दिखाई नहीं देता। देखो मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि अपना जो हम दिमाग लगाते हैं ना एक्स्ट्रा, उसको लगाने की जरूरत नहीं है। हमारा हमने किस तरीके का सोल कॉन्ट्रैक्ट लिया है या किस तरह की चीज़ों को हम लेकर आए हैं, हमारे पूर्व जन्म से कौन से पुण्य कर्म के फल हमें मिल रहे हैं, जन्म के कौन से पुण्य कर्म के फल हमें कैसे मिल रहे हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे भाग्य में लिखी हुई होती हैं। जैसे यहाँ पर न्यू मून पर मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पर काफ़ी सारी ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी बैलेंस हो रही है। मतलब ऐसा नज़र आता है कि आप ना तो पूरी तरीके से स्पिरिचुअल हैं कि आप सारा दिन सिर्फ साधनाएं कर रहे हो और आपका बाहर से कोई कनेक्शन नहीं है, और ना ही आप इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं कि आप बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर हैं। आप बैलेंस कर रहे हो, आपका एक प्रॉपर रूटीन है जहाँ पर आप आप इस जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, मेडिटेशन, ध्यान, साधना है, वो भी करते हो और आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी हो कि आपके पास घर बार है, आपके पास माँ बाप हैं, आपके पास भाई बहन हैं, आपके पास आपका पार्टनर है, आपके पास आपकी पूरी फैमिली है, जहाँ पर आप प्रैक्टिकली भी लोगों के साथ रह रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा नजर आता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप इन्वॉल्व हो, लेकिन अपने रूटीन के साथ, अपने जो भी रूल्स हैं उनके साथ, जो भी अवेयरनेस है उसके साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी एनर्जी निकल के आई है और सारी की सारी एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की है, अर्थ मदर की एनर्जी है, लेडी की एनर्जी है। आप में से काफ़ी सारे लोग जो भी अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो करियर में हो, मुझे करियर में ही दिखाई दे रही है, ठीक है, करियर में दिखाई दे रही है। यहाँ पर वॉरियर की एनर्जी है, आप एक ऐसे योद्धा हैं, मतलब कोई देख लेना आपको या फिर आपको आपके साथ रह ले, वो मतलब पावरफुल महसूस करने लगता है। यहाँ पर वॉरियर की एनर्जी निकल के आ रही है। मतलब ये कार्ड मेरे लिए इस चीज़ की बात कर रहा है कि इतना फियरलेस आप हो और आपका स्टैंड बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। मतलब जैसे आप कभी माँ काली को देखते हैं ना, तो वो जो एनर्जी होती है ना, गॉडेस की जो एनर्जी होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं वही मुझे आप लोगों में दिखाई देती है, आपकी एनर्जी में मेरे को फील हो रही है। क्योंकि यहाँ भी हाई प्रीस्टेस है, यहाँ भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मतलब यहाँ पर उस चीज़ की बात हो रही है कि आप ऑथेंटिक हैं, आप अपनी लाइफ में वही कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, आप पर्पसली अलाइन हैं, आप अपनी लाइफ में सही जगह पर स्टैंड भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ को ज़्यादा वैल्यू कर रखा है। आपको अगर बैलेंस लाइफ दी है, यूनिवर्स ने कहा है स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकलिटी बैलेंस करो, तो आप ये भी नहीं है कि आप सारा दिन साधनाएं कर रहे हो, फैमिली को इग्नोर कर रहे हो, नहीं, आप फैमिली को भी टाइम दे रहे हो, क्योंकि वो लोग आपको दिए गए हैं। तो आप किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये सब तो ऐसे ही मैं कुछ महान हूँ। आप बैलेंस करके चल रहे हो। देखो स्टार्टिंग फेज में आपको ये चीज़ बैलेंस करने में बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप हर चीज़ को मैनेज करना, बैलेंस करना सीख जाओगे। तो शुरुआत में तो इंसान इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होता है अवेकनिंग के फर्स्ट फेज में, जहाँ पर उसको सोल शॉक मिलते हैं कि वो कुछ हालत में ही नहीं होता है कि वो किसी को बैलेंस कर ले, खुद ही को संभाल ले, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन धीरे धीरे वो ऐसा बन जाता है, एकदम वॉरियर की एनर्जी में आने लगता है, एकदम फियरलेस, धीरे धीरे उसके सारे डर निकल जाते हैं और एकदम स्ट्रांग बन जाता है। अगर कोई डर आपका अभी भी बचा हुआ है, तो न्यू मून पे वो डर भी सरफेस आएगा। वर्क थ्रू योर फियर्स, वर्क थ्रू योर फियर्स। ऐसा नजर आता है कि न्यू मून पे अगर कोई डर आपके अंदर अभी भी पड़ा हुआ है, ये हो जाएगा तो, ये हो जाएगा तो, ओ माय गॉड ऐसा हो जाएगा तो इस तरीके के फियर्स जितने हैं सब निकल निकल के बाहर आएंगे और आपको उसे एकदम निडर बना देते हैं यूनिवर्स। निडर, आप सिर्फ डरते हो, किन चीजों से डरते हो? आप कर्म गलत, किसी के साथ गलत करने से डरते हो, बाकी आप नहीं डरते हो। इस चीज से नहीं डरते कि कोई आपको मार देगा, कोई आपका कुछ बुरा कर देगा, ठीक है, या कोई आपका कुछ बिगाड़ देगा, या फिर आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट का डर है, या अपना सच बोलने से आप डरते हो, स्टैंड लेने से डरते हो। इस तरीके के डर तो निकाल के बाहर फेंकते हैं यूनिवर्स आपके। ये डर नहीं बचते हैं आपके अंदर। इस तरीके के डर जो मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे लोग के अंदर देखे जाते हैं, ये डर नहीं होते हैं आपके अंदर। और यही न्यू मून पर अक्सर निकल निकल के बाहर आते हैं। आप देखिएगा न्यू मून पर अक्सर करके डर ही सरफेस होता है। जितने डर पड़े हुए होते हैं ये ऊपर ऊपर निकल निकल के आते हैं, सबकॉन्शियस फियर्स निकल निकल के आते हैं। ऐसे डरावने सपने आएंगे आपको,
अजीब अजीब से जो आपको फियर की तरफ इशारा करेंगे। तो सबकॉन्शियस फियर जो होते हैं वो भी आपके सरफेस आते हैं और एक मतलब आप हील कर पाते हो, ठीक है। यूनिवर्स ही सारी की सारी चीज़ें सरफेस करते हैं। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर? करियर, करियर बहुत सारे लोगों का बेस्ट हो रहा है, ठीक है। आप धीरे धीरे उस एनर्जी में टैप इन कर रहे हो कि आप सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओ। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है। हार्ट चक्र की हीलिंग हो रही है आपकी, पता है ग्रीन एनर्जी है ऊपर बहुत ज़्यादा और यहाँ भी हार्ट की एनर्जी है, ठीक है। आपको जैसे आप में से कुछ लोग अगर डर गए हैं इस चीज़ को लेकर कि वो दोबारा से प्यार नहीं करना चाहते या दोबारा से भरोसा नहीं करना चाहते, ये चीज़ हील होगी आपकी। यहाँ पर लिखा है ग्राउंड योर सेल्फ इन लव एंड ट्रस्ट, और ऑटोमेटिक ऐसा होएगा कि आपके फियर इश्यू सरफेस होंगे और अब आपका कनेक्शन दोबारा से खुद से बनना शुरू होगा। पहले सेल्फ लव बढ़ेगा, ठीक है, हार्ट चक्र की हीलिंग होगी, फिर आप दूसरों पर भी ट्रस्ट कर पाएंगे और आप खुद को भी कभी भी प्यार से वंचित नहीं रखेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करने का मैसेज है, ठीक है। हम अपनी तरफ से नहीं बोलते। क्या लिखा है? बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई संत महात्मा या फिर साधु की एनर्जी में है, नहीं, आप बैलेंस एनर्जी में हैं, ठीक है। आपकी कुछ ख्वाहिशें हैं, आपके कुछ सपने हैं, आप उन्हें पूरा करें, ठीक है, लेकिन बैलेंस रहें। आप अपने आप को किसी चीज़ से वंचित ना रखें कि मैं प्रेम डिज़र्व नहीं करता, मुझे किसी पर भरोसा नहीं होता, लोग धोखेबाज होते हैं। ये सारे कॉन्शियस थॉट मत दिया करो। हमें कुछ सीखना था इसलिए ऐसी सिचुएशन बनी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ज़िंदगी में सभी लोग बेकार हैं, ऐसा नहीं है भाई। सब लोग बेकार नहीं है, सबके अंदर इश्यूज़ हैं। कुछ लोग आपकी लाइफ में आपको डिस्टर्ब करते हैं ताकि वो आपको जगा सकें, बस इतना आपको समझना होता है और ऐसे लोगों को दोबारा एंटरटेन ना करें, ठीक है। अच्छा, आपके अंदर कोई टेम्पटेशन है, अगर टेम्पटेशन मतलब कोई हम कहते हैं ना एडिक्शन है, कोई हैबिट है, अनहेल्दी चीज़ें, कुछ अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, ठीक है, जो बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रहा, लेकिन इंसान उन चीज़ों में, उन बातों में घूमे जा रहा है, तो वो चीज़ें भी आपकी लाइफ से हटेंगी। लोग भी हटाते हैं यूनिवर्स, ठीक है। उसके बाद आपकी आदतें भी परिवर्तित होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप बदलोगे नहीं, आप ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, यूनिवर्स जब ट्रांसफॉर्मेशन करने पर आते हैं तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है एकदम बढ़िया। कुछ नहीं पड़ा होगा अंदर, कुछ बचेगा तो वो निकलता आएगा समय समय पर। वो चीज़ें अब आप बोलोगे कि हम तो सोच रहे थे कि हम हील हो गए, ट्रिगर्स अभी भी बचे हुए हैं। ट्रिगर्स नहीं, आपकी आपके अंदर बहुत अंदर तक क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं सब यूनिवर्स को मालूम होता है। सब बाहर से मिरर होता है, सबकॉन्शियस की चीज़ें मिरर होती है, तो सब कुछ निकल निकल के ऊपर की तरफ आएगा। जैसे शुद्धिकरण होना चाहिए एग्जैक्टली वैसा शुद्धिकरण होता है ये, ठीक है। तो और यूनिवर्स ही सारी चीज़ों को सरफेस करते हैं। तो अभी आपकी हार्ट चक्र की हीलिंग चल रही है और न्यू मून पर आपके लिए ब्लेसिंग है ये, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ना कनेक्शन से भाग रहे हैं। तो जैसे लग रहा है कि आपसे कहा जा रहा है कनेक्शन तो बनाना है आपको। कौन से कनेक्शन? आपकी सोल, आपके जो सोलमेट्स, या फिर हम कह सकते हैं कि आपके अ, इस तरीके के लोगों के साथ आपके कनेक्शन बन सकते हैं जो हम कहते हैं सोल कम्युनिटी, राइट। ये सोल कम्युनिटी है, मतलब ये वो लोग हैं जो इस प्लेन से ऊपर, 3D प्लेन से ऊपर, स्पिरिचुअल प्लेन पर एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर आने के बाद इनकी एक दूसरे से कोई ज़्यादा जान पहचान नहीं है, लेकिन जब ये एक दूसरे से मिल रहे हैं तो इन्हें एक दूसरे से बड़ी कनेक्टिविटी फील हो रही है। ये हमें समझ पा रहे हैं, हम इन्हें समझ पा रहे हैं। ये एग्जैक्टली क्या चल रहा है ये हम समझ पा रहे हैं, ये हमारे मन में क्या चल रहा है ये समझ पा रहे हैं। हमारी अजीब सी कनेक्टिविटी उन लोगों के साथ बन जाती है और समझ में नहीं आता है कि ये इतना अच्छा हमें क्यों समझ पा रहे हैं, या फिर इनके साथ वो कंफर्टेबल सिचुएशन फील क्यों हो रही है। क्योंकि इस प्लेन पर आप अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में हो सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल प्लेन पे कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। और इस तरह की सोल कम्युनिटी फॉर्म होती भी नजर आ रही है, क्योंकि आप में से कुछ लोग अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं और आपका ऐसा ग्रुप है यहाँ पे कि कर सकते हो, तो वो ग्रुप फॉर्म होगा, ठीक है। वो ग्रुप बन सकता है यहाँ पे, मतलब काफी सारे लोगों के साथ कोलैबोरेट करना, ठीक है, टीम वर्क करना, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। फीनिक्स की एनर्जी भी मेरे को नजर आई है। तो वही एनर्जी है, राइज फ्रॉम द एशेस एंड सोर। आप में से काफी सारे लोग फीनिक्स की तरह राइज करेंगे, जो मैंने अक्सर बताया है आपको कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन फेज, और आप उसी तरीके से निकलेंगे जो एशेस से राइज करना, ठीक है। तो वही आपका चल रहा है यहाँ पर। तो हीलिंग तो आपकी बहुत अच्छी दिखाई देती है और करियर में ब्लेसिंग आ रही है बहुत बड़ी, करियर में बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में दिखाई देता है। इस न्यू मून पर कुछ अगर टेम्पटेशन है, कुछ ऐसा है जो अंदर पड़ा हुआ है जिसे आप इग्नोर करते हैं, कंफर्टेबल सिचुएशन में हो, तो यूनिवर्स टिका देकर बाहर निकालेगा, स्पेशली फियर्स। और हाँ, अगर फियर इस चीज़ का है कि अरे ये क्या, ये नहीं पॉसिबल है, अरे ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं, भगवान ऐसा नहीं करेंगे, अरे भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, इस तरीके के जितने थॉट्स हैं ये आपके क्लियर होंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यानी आपकी लाइफ में कुछ भी पॉसिबल है। हम जब आपने अपने आप को
इस यात्रा में आगे बढ़ाते हैं, असेंड करते हैं, तो हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को वेलकम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। हम बहुत सारी डायमेंशन खोल सकते हैं, ठीक है। हम बहुत सारी ऐसी जगहों पर जा सकते हैं जहाँ पर जाने के लिए पहले हमने नहीं सोचा था, ठीक है। और कुछ ऐसी मिरेकल्स जो आपको लगता है कि नहीं पॉसिबल हैं, मैट्रिक्स लेवल पर पॉसिबल नहीं होते हैं, वो इंसान को लगता है, लेकिन आपके लिए पॉसिबल हो जाएंगे। और आपके लिए क्यों पॉसिबल होंगे ये भी आपको मालूम है कि आपने अपनी एनर्जी इतनी हाई की है, आपने अपना कॉन्शियसनेस बढ़ाया है, तो आप रिसीविंग मोड पर उन चीज़ों को रिसीव करने के लिए आप रेडी हुए हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो वॉरियर दिखाई दे रहे हो आप मुझे न्यू न्यू मून पे। और अगर वॉरियर बनने से कोई चीज़ आपको रोक रही है, कोई फियर या कुछ भी, तो वो चीज़ सरफेस आकर रिलीज होगी। बिलीव इन मैजिक, आपके लिए कहा जा रहा है बिलीव इन मैजिक। मैजिक में बिलीव करो, क्योंकि मैजिक तो होगा, मैजिक तो हो के रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये निकल के आ रहा है कि थोड़ा सा आपको अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने की एनर्जी है। मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि जब हमारे पास कोई चीज़ आती है ना, तो हम अपने रियल व्यक्तित्व से हट जाते हैं। जैसे अभी आपने एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ चल रही है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, जो समझ गए वो लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वो आपने वो लाइन तो सुनी होगी, तुम्हारा लहजा बता रहा है दौलत अभी नई नई है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि थोड़ा सा ग्राउंडेड रहने की एनर्जी है, ठीक है। मुझे यही मैसेज मिला है यहाँ पर मुझे यही मैसेज मिला है, ठीक है। आपको जो भी चीज़ें मिल रही हैं वहां पर अगर ईगो साइड एक्टिव नहीं होगी तो बहुत आगे जाएंगे। ईगो साइड एक्टिव हो गई तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो एक मैसेज यहाँ पर ये है कि अगर थोड़ा बहुत ईगो बचा है तो हो सकता है कि वही ट्रिगर हो जाए, ओके। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप में से जिन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है, क्या होगा, कोई चीज को लेकर क्लैरिटी मांग रहे हो लंबे समय से और मिल नहीं रही है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रखी है, तो वहां पर क्लैरिटी मिलती हुई भी नजर आ रही है, ठीक है। पीस आ रहा है, बेसिकली पीस। हाँ, ये मैंने कहा था 4 ऑफ पेंटिकल्स। ध्यान रखना, जिस चीज को बहुत ज्यादा पकड़ने का आप सोच रहे हो ना, जिस चीज को खोने का भयंकर वाला डर आपके मन में है, इस तरीके कोई इशू है अगर, तो ये सरफेस आएंगे। कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना छूट जाए, कहीं वो ना छूट जाए, कहीं ये ना खो जाए, कहीं वो ना खो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। जितने अटैचमेंट हैं वो सारे रिलीज होते हैं, बताया था आपको। तो अगर किसी चीज को बहुत बुरी तरीके से पकड़ के जकड़ के बैठे हो, तो यूनिवर्स कहेगा कि छोड़ो इसे, ठीक है, और मुक्त हो जाओ, द फूल, फ्री हो जाओ। तो न्यू मून पर ऐसे इश्यूज भी सरफेस आएंगे जिन्हें आपने ऐसे पकड़ के रखा है, भगवान ये तो मेरा है, तो वह यूनिवर्स कहेगा छोड़ दे, तेरा है तो तुझे मिलेगा, लेकिन ऐसे पकड़ने की जरूरत नहीं है दोनों हाथों से, ठीक है। जैसे ये दोनों हाथों से पेंटिकल पकड़े रहता है, 2 पैर के नीचे दबाए रहता है, ये पॉजिटिव एनर्जी शो करता है कि मेरा है, ये मेरा है। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको इस एनर्जी में रहना। हाई प्रीस्टेस, आपके आसपास कोई नेगेटिविटी है, कुछ नकारात्मकता है, कुछ भी ऐसा है, तो वो एनर्जी भी क्लियर होगी यहाँ पर न्यू मून पे। आपके अंदर ही दिख रहा है मुझे टेम्पटेशन के, आपके अंदर ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको, जो आपको कंफ्यूज करती हैं, या आपको मतलब पूरी तरीके से वो लव की एनर्जी में नहीं आने देती, यानी कि ट्रस्ट नहीं करने देती खुद पे और लोगों पे, ठीक है। तो वो अगर आपके अंदर कुछ ऐसी डेविलिश एनर्जी है तो सरफेस आएंगी ये, ठीक है। ट्रिगर होंगी, सरफेस आएंगी, रिलीज होंगी, मतलब अच्छा शुद्धिकरण होगा। यहाँ पर बनोगे आप लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। इस तरीके से ये भी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी होती है, ठीक है, जहाँ पर वो एक तरीके से एंजॉय कर रही है अपनी ग्रोथ को, और उसको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, उसके हार्डवर्क का रिजल्ट मिल रहा है, उसकी तपस्या का रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं आपके किंग ऑफ कप्स एंड जस्टिस। कुछ लोगों के लिए उनका पार्टनर के साथ उनकी बातचीत हो सकती है, और आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें आपके साथ ऐसा लगा था गलत हुई हैं, वो यहाँ पर न्यू मून पर ठीक होते हुए नजर आ रही है। तो धीरे धीरे यूनिवर्स आपको हील करके आपकी सारी चीज़ें देकर जस्टिस कर ही देता है। बस वो प्रोसेस बड़ा पेनफुल है गाइस, बहुत पेनफुल प्रोसेस है, ठीक है। तो उस प्रोसेस पे आपको ट्रस्ट बनाना, जिसने बना लिया वो जीत गया। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड बात करता है मेरे लिए कि आप इसी तरीके से यहाँ पर न्यू मून पर आपकी ये वाली एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। हाई प्रीस्टेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। आप लोगों में से जितने लोग इस एनर्जी में नहीं है, न्यू मून पर इतने ट्रिगर्स मिलेंगे कि इस एनर्जी में आप टैप इन करोगे, ठीक है। जब तक आप इस एनर्जी में टैप इन नहीं कर जाते, तब तक आपको ऐसे ट्रिगर्स मिलते रहेंगे। न्यू मून, फुल मून, ब्लेसिंग्स भी आएंगी और ट्रिगर्स भी आएंगे। तो ट्रिगर्स आपके लिए, हमें लगता है कि दुख आया है, तकलीफ आई है ब्लेसिंग की जगह पर, ये तकलीफ आपके हित के लिए है, मतलब आपके अच्छे के लिए है। ये न्यू मून पे नजर आ रहा है,
जो करियर को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे इस न्यू मून पर बहुत ज़्यादा। और मैजिक में बिलीव करें, इम्पॉसिबल में बिलीव करें। इस दुनिया में आपके लिए चीज़ें इम्पॉसिबल हो सकती हैं, परमात्मा के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। उनके लिए कोई चमत्कार इम्पॉसिबल नहीं है। उन्होंने ऐसा नहीं है कि पहली बार ये कि किए नहीं है, बहुत चमत्कार किए हैं। बस उन्हें ये था कि इस तरीके की अटैचमेंट की एनर्जी में ना रहे, मतलब ये एनर्जी में ना रहे, मुक्ति वाली एनर्जी में रहे, फूल की एनर्जी में फ्री हो जाए। क्योंकि क्या है, जब हम बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं ना, तो दुनिया में बहुत ज़्यादा डराती है। और जब हम फ्री होते हैं ना, वॉरियर की एनर्जी होती है, आ जाओ बेटा डरा लो हमें। वॉरियर की एनर्जी है, योद्धा की एनर्जी, कैसे डराओगे? तो तब इंसान जो है वो जिंदगी खुलकर जीता है। तो यूनिवर्स चाहता है कि जिंदगी खुलकर जिया जाए, ना कि डर डर के, ना कि ओ माय गॉड अब ये क्या होगा, ऐसा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। ज्यादातर डर मैंने ज्यादातर जो लोग के अंदर अभी तक नोटिस किए हैं इतने केसेस में, लोगों को सबसे ज्यादा डर यही होता है कि लोग क्या कहेंगे। शिवी आप कैसे बातें कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे, मेरी फैमिली क्या सोचेगी। आप सबसे पहले ये सोचो यूनिवर्स क्या सोचेगा और कॉन्शियस स्टेप्स लो। कोई नहीं कह रहा फैमिली के अगेंस्ट जाने के लिए, ऑटोमेटिक सब चीजें अलाइन होती हैं। यूनिवर्स ऐसे नहीं है कि वो कह रहे हैं कि कुछ भी करो। एक्चुअली क्या है, आप डायरेक्ट ऐसी गाइडेंस पे जब पहुंच जाते हो ना, जहां पर है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके साथ होगा ऐसा, ऐसे आपको इस तरह की गाइडेंस मिल जाएगी। अगर आपने यूनियन नहीं पाया तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आपके साथ ऐसा नहीं होगा आपके। जब आप इन डायरेक्ट इन गाइडेंस पे पहुंच जाते हो, तब यहाँ से आपका दिमाग डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप इस गाइडेंस के लिए अभी रेडी नहीं हो। और डायरेक्ट अगर आपने इस तरह की चीज़ें सुन ली तो आपको वो चीज़ें ट्रिगर करती हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या है, अपना पाथ अपने हिसाब से डिसाइड करना है, यूनिवर्स जैसे लेके जा रहा है वैसे चलना है, और किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है बिना बात। ऐसा नहीं करना है कि आप किसी को अपनी लाइफ में ऐड कर ले, किसी को आप अपनी लाइफ से धक्का दे दें ये कह के कि तुम मेरे कार्मिक हो, तुम मेरे डिवाइन पार्टनर। ऐसा नहीं करना है। यूनिवर्स ही राइट टाइम पे, डिवाइन टाइमिंग पे जस्टिस सर्व करते हैं आपको। तो जो प्रोसेस पे वो लेकर जा रहे हैं उसमें सिंपली चलो। कभी कभी ट्रिगर्स आएंगे, कभी कभी ब्लेसिंग्स आएंगी, मिरेकल्स आएंगे, इनको एंजॉय करो। जब किसी से बात करने की बारी आए या यूनिवर्स आपको किसी से बात करने के लिए बोले, तो बैलेंस रहो। ऐसे बात करो कि कहते हैं ना कि हमने अपने पैर नहीं फंसाए, ट्रिगर का कोई चांस नहीं है। इसी को कहते हैं बैलेंस बिहेवियर। बैलेंस वर्ड के साथ जो काम करना सीख गया, उसने समझ लो स्पिरिचुअलिटी और मतलब उसने लाइफ बढ़िया जी। और जो बैलेंस वर्ड को नहीं समझ पाया, उसको बस ऐसी न्यू मून फुल मून पे धक्के खाना और उस तरीके से चीजें उसके साथ होती रहती हैं, तब तक जब तक वो बैलेंस हो नहीं जाता। तो जल्दी जल्दी बैलेंस हो, ये बेस्ट है आपके लिए। ये रीडिंग निकल के आ रही है न्यू मून पे। आई होप गाइस आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।